वेलकम बैक टू टिप ऑफ द ट्रेड। वेलकम बैक टू टिप ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, बात हो रही थी कि अपनी कंपनी को क्यों बेचे। इस पर मैं अभी अपने कोलीग से डिस्कस कर रहा था ब्रेक के दौरान कि जब 1980 में मैं अबू धाबी पहुंचा तो पता चला कि वहाँ की तमाम सड़कें, सिविल लाइन्स जो है कोरियन कंपनीज ने बिछाई। 70s से लेके वो काम करते रहे वहाँ पे। और जब जिस बैंक में मैं गया वहाँ पे उनके कुछ अभी बॉन्ड्स वगैरह फंसे हुए थे। अबू धाबी इक्सर की जो पूरी सिविल लाइन वगैरह उन्होंने बिछाई थी। तो 84 होते होते ऐसा टर्न आया कोरिया में कि तमाम कोरियंस ने वापस जाना शुरू किया। और मुझे ये बताया गया कि इस दौरान 70s में हुआ ये था कि जब 1954 में आखिरी कोरियन वॉर हुई उस वक्त उनके पास बहुत बड़ी फौज थी। तो उस हुकूमत ने ये बेहतर समझा क्योंकि उनको अमेरिकन प्रोटेक्शन मिल गया, न्यूक्लियर एंड नेवी सब आगे, अमेरिका की फौज वहां पर बैठ गई। तो उन्होंने कहा अब हमारी लोकल फौज की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्थ कोरिया अटैक कर नहीं सकता। तो उन्होंने जो सरप्लस फौज थी 2-3 लाख को मिडिल ईस्ट में भेज दिया जहां पहले शुरू अभी भी तेल निकला था और वहां पर एक्टिविटी शुरू हुई थी। तो आप देखते कि ओमान से लेके लीबिया तक, अल्जीरिया तक कोरियन कंपनीज आई और उन्होंने बहुत सस्ते में बिडिंग करके ये स्ट्रक्चर की जो प्रोजेक्ट्स थे जैसे सीवेज का था या रोड का था उन्होंने लिया। अगर अमेरिकन कंपनी 100 में बिड करती थी या इंडियन कंपनी 100 में बिड करती थी, वो 70-80 में करके सारे उन्होंने ठीके ले लिए और अपने लोगों को लगा दिया। जो मुझे बताया गया वो ये था कि $200 की उन्होंने अपने लोगों के लिए उन्होंने तनख्वाह रखी है फौजियों को। और उसमें से ये कहा कि सिर्फ आपको $50 कैश मिलेंगे, बाकी रहना खाना सब कंपनी की तरफ से। और $50 जो है आपके $150 कोरिया जाएगा और उसमें से $50 आपके फैमिली के अकाउंट में, आपकी वाइफ के अकाउंट में चला जाएगा और $100 जाके एक म्यूचुअल फंड उन्होंने बनाया, वहां इन्वेस्ट हो जाएगा। वो फंड सिर्फ कोरियन कंपनीज जैसे हुंडई और सैमसंग वगैरह में लगा सकती थी पैसे और कहीं नहीं लगा सकती थी। अमेरिकन कंपनी में या कहीं लगाना उसको मना था। तो जो उन्होंने अपनी लोकल कंपनीज को $100 भेजे हर महीने, तो ये बताते हैं जो मुझे 80s में आखिरी जाते जाते लोग मिले कि जी वो हम जब वापस वहाँ हमने अप्लाई किया अपनी कंपनी में जहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट थी और हमें उन्होंने प्रेफरेंस देकर हमें जॉब दे दी है। तो वी आर गोइंग बैक टू अवर फैमिली, वी आर वेरी हैप्पी कि इस दौरान हमारा मुल्क यहाँ से यहाँ पहुंचा। 84 में नाज़रीन ये हुआ कोरिया के साथ कि कोरिया की एकदम कंडीशन वही थी जो पाकिस्तान की थी उस जमाने में। 40 बिलियन का डेट था और 12 बिलियन का उनका एक्सपोर्ट होगा और 24 बिलियन का इंपोर्ट था। जैसे पाकिस्तान के हालात हैं वही थे। अब मैं इसको इसलिए याद रखता हूँ कि मेरी उस वक्त जॉब जाती बची 84 में, क्योंकि 80 से लेकर 84 तक मैंने बेइत्तेहाद कोरियन कंपनी को पैसे दिए कि मेरा अपना बिलीव था कि ये सेकंड जापान है, ये जरूर तरक्की करेगा। तो एक पॉइंट पे जब इनका डेट इतना हो गया और बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना खराब, तो लोगों को डर हुआ कि कहीं कोरिया कोलैप्स न कर जाए, डिफॉल्ट न कर जाए। तो मुझे एक तरह से तंबीह दी गई कि आप इतना क्यों कोरिया को फेवर करते हो, क्यों पैसा लगाते हो, आइंदा अगर मजीद दिया तो आपकी जॉब खत्म। मैं तो 84 में ये हुआ इत्तेफाक। आप देखिए ऐसा होता है मुल्कों के साथ कि एकदम से ऑयल की प्राइस जो थी घटते घटते एकदम 10-8 पे आ गई। तो उससे उनका रिपोर्ट भी जो सपोज 24 था वो घट के हो गया 20 या 21। उसके साथ ही साथ ये हुआ कि उनकी जो चीजें थी, गोल्ड स्टार एक उनका प्रोडक्ट होता था उस जमाने में जिसको कोई खरीदता नहीं था, एकदम से वो जो है बिकना शुरू हो गया। उसका नाम उन्होंने एलजी रख दिया। उसके बाद ये हुंडई गाड़ियां कोई नहीं खरीदता था, एकदम से बिकना शुरू हुई। और देखते देखते 84 से लेके 90 तक कोरिया वाज कंप्लीटली चेंज। और वो कर्जे जिसको देके मैं अपनी जॉब को खतरे में डाल चुका था, वो सारे कर्जे उन्होंने प्रीपे कर दिए। उस पर क्लॉज था कि चाहे तो पहले मेरे 30 साल का कर्जा था, उन्होंने 6 साल में वापस कर दिया। तो ऐसा होता है पाकिस्तान के बारे में भी। अब मैं ऐसे ही सोचता हूँ क्यों नहीं होगा पाकिस्तान के साथ, ऐसा होगा इंशाल्लाह। सब हमको मिल के काम करने की जरूरत है। सब फौजी आम लोग सब मिल जाए, एक साथ हो जाए, फिर देखिए क्या होता है इसको। आइएगा लाइक कॉल से बात करते हैं। हमारे फौजी बेचारों बहुत कम तनख्वाह में अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं। हमारे रेंजर्स वाले कल बेचारे इतने मारे गए कराची में। पुलिस वाले, इन गरीबों को हमको क्या देना है? बेचारे अपनी जान की क्या कीमत कोई दे सकता है, लेकिन ये बेचारे इतने कम पैसे में हमारे लिए आपके लिए वो जान देते हैं। इनको ये सैलरी देना, ये 700 बिलियन पाकिस्तान को डिफेंस में खर्च करना नथिंग, पीनट है ये। जब हम इकोनॉमिक पोटेंशियल पे जाएंगे, जैसे कोरिया के लिए पीनट हो गया। जब उनके वॉर खत्म हुई थी तो कोरिया कुड नॉट पे सैलरीज टू देयर फौज, तो उनको फिर अमेरिका रिवर्स करता था। अब बात ये हालत हो गई कि आप कोरिया को आप जानते हैं क्या, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया। आइए ट्राइपॉड से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
चैनल और से बात कर रहा हूँ फैसल। फैसल साहब, सर आप वॉल्यूम बंद कर दें फैसल साहब, बड़ी जल्दी। ये मुझे बताइएगा कि एनआईबी बैंक के बारे में क्या है, जब मार्केट 8 लाख की जल्दी ये सबक आज जो है ना मार्केट साइड पर अगर पहुंची है, ये रखना चाहिए, बेचना चाहिए, हमारी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस पे हुई भी है। वेरी सॉरी, देखिए एनआईबी के बारे में पहली बात तो आपको बताऊं कि आपने इन्वेस्टमेंट गलत नहीं की थी। ये बहुत सारे बैंकों को मर्ज करके बनाया गया, बड़ी उम्मीदें थी इससे। इसकी वजह ये थी कि सिंगापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसमें मेजर स्टेक लिया, बहुत बड़ी कैपिटल डाली। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनआईबी इज द बिगेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। नेशनल बैंक, हबीब बैंक से भी बड़ा है, ये एनसीबी से भी बड़ा है। लेकिन मैनेजमेंट यहाँ नहीं आई, और मैनेजमेंट नहीं आने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। आगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो सही लोगों को यहाँ डिप्लॉय नहीं कर सके, प्रोडक्ट लेकर नहीं आए, और इस बैंक का यह शर हुआ है। मेरी अपनी जाती रिकमेंडेशन ये है कि आप इस रेट पे ना बेचें, आप रोक के रखें। और इसके बारे में और अभी रिसेंटली कुछ खबरें भी आई हैं जो हम टॉक शो में बहुत दिनों से कहते रहे कि भाई सिल्क बैंक, समिट बैंक, एनआईबी, खालिद ये जो खातिमुल शाह बुखारी बैंक, इन सबको मर्ज करके एक बड़ा बैंक बना दिया जाए और लीड मैनेजमेंट एनआईबी को दी जाए। उसमें सिंगापुर अथॉरिटी से कहा जाए कि भाई आपके पैसे भेजने का बहुत शुक्रिया, लेकिन कुछ अपने लोगों को तो भेजो जो कोरिया में जैसे जहीन तरीन लोग दुनिया के कोरिया में सिंगापुर में होते हैं, उनमें से 2-4 को भेजो ताकि यहाँ के उसको चलाएं, और पाकिस्तानी मैनेजमेंट भी अच्छी रखें, टॉप पे किसी पाकिस्तानी को रखें और उसको फुल इख्तियार दे कि वो मार्केट शेयर दे। मार्केट तो मौजूद है, मगर सिर्फ 5-6 बैंकों ने पूरा कब्जा किया हुआ है। इन बैंकों को चाहिए कि अपना स्ट्रेंथ बनाएं और फिर आके जो है मार्केट में अपना शेयर में गुंजाइश सबके लिए है। पूरी आपकी स्मॉल और मीडियम साइज के पास तो कोई बैंक जाता ही नहीं है, छोटे कर्जे देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। मॉर्गेज मार्केट अभी यहाँ पे नील है, ना होने के बराबर है। मॉर्गेज मार्केट ही अगर यहाँ डेवलप हो जाए तो ये ऐसे एनआईबी बैंक कुछ नहीं करे, कहे कि जी इसको नाम रख दे मॉर्गेज बैंक ऑफ पाकिस्तान, और तमाम घरों को ये फाइनेंस कर दे, तो ये चमक उठेगा देखते देखते। आइए ट्राई करो सुबह। हेलो जी, बाइक को लॉट केमिकल का पूछना था। लॉट केमिकल में तो सर का लॉस डिक्लेयर हो गया 925 मिलियन का, और उसकी जो वजूहत बताई गई वो यही है कि इनके कॉस्ट कुछ ज़्यादा है और क्लोजर भी रहा। लेकिन मैं इस कंपनी को लोटे को अच्छी तरह जानता हूँ फ्रॉम कोरिया। इसने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। जब इसने टेक ओवर किया इस पुराने प्लांट को, इसका नाम पहले कुछ और होता था, आप जानते हैं, लोटे इज कोरियन नेम, और इससे बड़ी उम्मीदें थी कि ये बहुत अच्छा करेगा। आपने इंटीग्रेटेड प्लांट लगाया, उसमें अपने पावर का इंतजाम किया, सब कुछ किया। एक वेरी वेरी बेसिक केमिकल प्रोडक्ट बनाता है जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए एसेंशियल है। लेकिन जो कल मैंने एनालिसिस उसकी पढ़ी वो यही है कि इनके कॉस्ट वगैरह ज़्यादा हैं, और इनको एक और जो नुकसान की वजह हुई है वो उनका काबू में नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कीमतें नीचे आ गई। ये सब फैक्टर्स होते हैं, ये एक वक्ती मसला है, 1 साल का है, 2 साल का है, लेकिन ऑन द होल मैं समझता हूँ कि बहुत ही वायबल प्रोडक्ट है, कंपनी है। ये जब उठेगी तो आप देखते जाइएगा कि कहाँ जाता है, ये 30-40 रुपये पे जाएगा। अब आपने ले लिया है, ज़्यादा पे लिया होगा, इसको होल्ड करके रखें, मेरा मशवरा यही होगा। बाइकों के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बहुत हमने तफसीली बात की है। आइए कॉल एक बार से बात करते हैं। जी जाहिर साहब, पेट्रोलियम के लिए आप बताएं। सर आपके पास है? जी सर, आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री के अटक इज द फर्स्ट ऑयल फाइंड इन द रीजन जो पाकिस्तान बना, और ये आपके पोतहार में होता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट रिफाइनरीज है। इसकी बहुत वाइड रेंज है, 12 प्रोडक्ट ये बनाता है, साइज भी सब्सटेंशियल है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि इनके शेयर्स माशाल्लाह इतने अच्छे करें। यू आर वेरी गुड इन्वेस्टर। मैं ये कहूँगा कि इसको आप अपने जायदाद, खानदानी जायदाद बना लें, इंशाल्लाह आपके बच्चे को मिले इसके बाद आपके पोते को मिले, और दोबारा को ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी है, और इनकी मैनेजमेंट बहुत डायनेमिक, ये अरब इसको अभी ओन करते हैं, नेशनल रिफाइनरी को भी वही लोग ओन करते हैं, गैस सलाम वगैरह। ये बड़े चालाक किस्म के बिजनेसमैन है, और इनके कॉस्ट वगैरह को अगर आप देखें तो इतना ज़बरदस्त नेशनल रिफाइनरी को जो दिया उन्होंने अपनी बड़ी ज़बरदस्त कॉस्ट कटिंग की और बहुत ही इफिशिएंट मैनेजमेंट रखा है। तो अटक के तो मैं फ्यूचर बहुत अच्छा देखता हूँ।
बस एक मेरी गुजारिश आपसे यही होगी कि प्लीज को बेचना नहीं, बच्चों को दे जाइएगा। आइए कॉल है से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसा देखते हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप लोग दुआ। हाँ, कैसा आज हम सब लोग मिलके जो है आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, ये क्या आप रिपीट तो करेंगे नहीं रात को? ये 2 बजे रिपीट होता है साहब गुजारना, बिल्कुल। रात को 2 बजे कौन जाएगा? रात को आदमी जाना होता है ना सर। देखिए ना, ये आपका बिजनेस चैनल, बिजनेस शो की इतनी अहमियत है इस मुल्क में, सब आप भी पॉलिटिक्स देखते हैं तो ये पॉलिटिकल शो चलते रहते हैं। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये हमारे दोस्त के पास में IGI बैंक, IGI बैंक, IGI बैंक, ICI बैंक। हाँ IGI बैंक है। तो इसको देख लें तो प्लीज जाके बता दें। सर आप बताएंगे, मैं ICI बैंक को इतना नहीं जानता, आप बताएं है क्या ये, जिसका नाम ही नहीं जानता। कंपनी है ना, बैंक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक का अपना शेयर वगैरह में है। कितने में ली थी आपने और अभी कितने का है? ये मैंने लिया है तकरीबन 3 रुपए में। और अच्छा 3 में, और अभी है तकरीबन 177। तो भाई मेरे 3 पे लिया क्यों था आपने? ICI बैंक बैंक होता था आपका प्रोग्राम हमने देखा ही नहीं था सर। ट्रस्ट बैंक होता था ये रोड सही नहीं है। शुरू से ये कंपनी तबाह थी, उसको मुख्तलिफ नाम बदलते रहे। उसके बाद सो कॉल इसका नाम बैंक ICI रख दिया। तो असल अगर अंदर कुछ भी खोखला हो, उसके आप खाली कवर बदलते जाए, उससे क्या होगा? ये आपको 3 रुपए पे लेने नहीं चाहिए था। अगर आप उससे पूछ लेते उस वक्त, मैं इसके एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को भी जानता हूँ, तो मैं आपको फॉर्म बना कर देता हूँ, वो आदमी सही नहीं। तो ये आपकी बैड इन्वेस्टमेंट, आई एम वेरी सॉरी। और बैंक में आपको ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई एसेट तो होता नहीं है। ये तो माइनस में होंगे और ये अपने गुडविल वगैरह दिखा के इसको चला रहे होंगे। जैसे अभी एक जनरल डिस्कशन में बात आई एक पर्टिकुलर बैंक की, नाम ले भी लूं तो क्या हो जाएगा, तो उसमें ये बताया गया कि उनका कैपिटल है ही नहीं, 0 कैपिटल पे खड़े, और उन्होंने गुडविल दिखाया हुआ है कि गुडविल है ये हमारी। गुडविल का है कि जी गुडविल ऐसे खाना बैंक की क्या गुडविल होती है? तो उसके बेसिस पे चल रहा है। स्टेट बैंक उसको बंद भी नहीं कर रहा। और एक बड़े हीटेड डिबेट आजकल चल रही है उस ग्रुप के बारे में, तो उसी में ये बात सामने आई थी। तो ये ICI में समझता हूँ 0 इसकी वैल्यू होगी, 1.3 पे ऐसी चल रहा है। आइए कॉल है पर्सन बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर ये श्रीनगर गैस के बारे में पूछना चाहता हूँ। श्रीनगर गैस, आप पंजाब को इमेजिन कीजिए और फिर श्रीनगर को समझ लीजिए। आप बल्तिस्तान का आप सोचे, नॉर्दर्न एरिया से सोचे, ये सारी फ्रेंचाइज उसकी जो है पंजाब से लेके KP वगैरह सब की फ्रेंचाइज है। सिर्फ उसको मसला है कि उसके पास गैस की कमी है, कंज्यूमर की कोई कमी नहीं है। और जहां तक गैस की कमी का सवाल है, वो एक नेशनल इशू है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। CNG वाले कह रहे हैं हमें दे दो, इंडस्ट्री कहती है हमें दे दो, और स्वी गैस वाले कहते हैं हमें दे दो। ऑफकोर्स सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी तो हाउस होल्ड की है। तो इनके जो कंस्ट्रेंट है वो गैस है। गैस का जो सीन दुनिया में इस वक्त सामने आया है बहुत ही ड्रामेटिक है। मैं अमेरिका के बारे में बिल्कुल होप खत्म कर चुका था, लेकिन अब मैं फिर से अमेरिका के बारे में सोचते इसलिए लगा हूँ पॉजिटिवली, क्योंकि वहां शेल गैस निकल आया, एक नई टेक्नोलॉजी आई और पता चला कि हमारे जमीनों के नीचे मुख्तलिफ जमीन के तह के अंदर बहुत सारा गैस होता है। तो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इनके पास आई है जिसके तहत वो तेजी से वो पानी डालते हैं एसिड के साथ और वो गैस निकल आती है बाहर। और इतनी गैस निकली अमेरिका में कि वहां के पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही चेंज होकर रह गया है। $18 पर पाउंड या जो भी उसका मेजर था वो घटते घटते $3 पे आ गया। आप सोचिए कि कितनी ज्यादा गलत हुई है। और अमेरिका ऑलमोस्ट एनर्जी में अब सेल्फ सफिशिएंट होता चला जा रहा है। उसको सऊदी तेल की परवाह नहीं रहेगी, गल्फ की तेल की। और इसीलिए हो सकता है कि वो इतना मिलिट्रीली भी अब यहाँ पे इतना ज्यादा अपना एक्टिविटी नहीं करे, गिवन द फैक्ट कि उसको इस क्वार्टर का सामना है। 85 बिलियन की उनकी कॉस्ट कटिंग हर साल चल रही है। और अब उन्होंने स्टेबलिश प्लान भी जो था 85 से 65 कर दिया। तो उनके तो हार्ड टाइम आ चुका है इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट। अगर आप सोचे उनका डेट बहुत बड़ा है और अगर उनको गैस की भी डिपेंडेंस नहीं रहे तो वाई शुड दे केयर के इजराइल क्या करता है, सऊदीया क्या करता है, ईरान क्या करता है, जो भी करे उसको तेल मिल रहा है। तेल के बारे में अगर किसी को फिक्र होगी तो शायद कोरिया को होगी, जापान को होगी, लेकिन वो लोग तो लेकिन अमेरिका को बहुत जल्द सेल्फ सफिशिएंसी मिलेगी। उससे उनके कॉस्ट कटिंग बहुत इजाफा हुआ है।
कल परसों ओबामा ने तकनीक की बहुत डिफाइंड तकनीक थी, उसने कहा कि अब चाइना से ज्यादा हमारे यहाँ वाइबिलिटी आ गई है, आप लोग चाइना को छोड़कर यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो ये गैस का मामला ये है कि गैस अगर यहाँ भी हमारे पास 51 ट्रिलियन गैस पड़ा हुआ है 16 के अंदर, तो अगर वो निकाल दिया जाए तो स्वीज नॉर्दर्न को गैस की कोई कमी नहीं होगी और हमारा गैस जो इंशाल्लाह बल्तिस्तान हमारा तक भी पहुंचेगा और वहाँ के लोगों की जिंदगी में बड़ी बेहतरी आएगी। अभी जो वो दरख्त जलाते हैं वो छोड़ देंगे और गैस को गुजारा करेंगे, तो इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि शेयर गैस पाकिस्तान के एनर्जी प्रॉब्लम का बहुत बड़ा सोल्यूशन होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का खत्म हुआ। फीडबैक रेट स्टोर कर ले, फीडबैक@newspostv.pk पर।